हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि 20वीं सदी की टाइम मशीन आपको पिछली सदी की उन घटनाओं में ले जाती है जिन्होंने उस दुनिया को आकार दिया जिसमें हम आज रह रहे, और हम उन महान वैज्ञानिकों का एहसान कभी नहीं भुला सकते। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के महान वैज्ञानिक राइट ब्रदर्स के बारे में जिन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ और वीडियो को पूरा देखिए। भाइयों ने सिक्का उछाल कर देखा कि नॉर्थ कैरोलिना के किल डेविल हिल्स की रेत पर राइट फ्लायर का परीक्षण सबसे पहले कौन करेगा। बड़े भाई विल्बर ने टॉस जीता, लेकिन 14 दिसंबर 1903 को उनका पहला प्रयास असफल रहा और इससे विमान को मामूली नुकसान हुआ। 3 दिन बाद कोट और टाई पहने हुए ओरविल विमान के निचले पंख पर पेट के बल लेट गए और नियंत्रण संभाल लिया। सुबह 10:35 पर राइट फ्लायर गाइडिंग रेल से नीचे चला गया और विल्बर नाजुक मशीन को संतुलित करने के लिए उसके साथ साथ दौड़ रहे थे। 12 सेकंड के लिए विमान ने जमीन छोड़ दी और 120 फीट दूर नरम रेत में उतर गया। भाइयों ने उस दिन 3 बार और नियंत्रण में बारी बारी से काम किया। 1878 में जब दोनों भाई युवा थे तो उनके पिता एक शाम एक उपहार लेकर घर लौटे और उसे हवा में उछाल दिया। भाइयों ने 1908 के एक पत्रिका लेख में याद किया, जैसा कि हमने सोचा था, यह फर्श पर गिरने के बजाय कमरे में उड़ता रहा और छत से टकराया, जहां यह कुछ देर तक फड़फड़ाता रहा और अंत में फर्श पर गिर गया। कॉर्क, बांस और कागज से बना और रबर बैंड द्वारा संचालित हेलीकॉप्टर मॉडल ने लड़कों को मंत्रमुग्ध कर दिया और विमानन के प्रति उनके जुनून को जगाया। विल्बर ने 4 साल हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की, लेकिन डिप्लोमा प्राप्त करने से पहले ही परिवार रिचमंड, इंडियाना से डेटन, ओहियो चला गया। ऑनरविल हालांकि बौद्धिक रूप से जिज्ञासु था, उसने प्रिंटिंग व्यवसाय शुरू करने के लिए अपने अंतिम वर्ष से पहले हाई स्कूल छोड़ दिया। राइट बंधुओं ने एक बार मिलकर एक दैनिक समाचार पत्र छापा था। विल्बर अंततः ऑनरविल के मुद्रण व्यवसाय में शामिल हो गए और 1889 में भाइयों ने एक साप्ताहिक समाचार पत्र वेस्ट साइड न्यूज प्रकाशित करना शुरू किया। अगले वर्ष उन्होंने एक अल्पकालिक दैनिक समाचार पत्र दी इवनिंग आइटम प्रकाशित किया। 1892 में उन्होंने गियर बदल दिए और राइट साइकिल कंपनी खोली, जो एक सफल साइकिल मरम्मत और बिक्री की दुकान थी जिसने उनके उड़ान प्रयोगों को वित्त पोषित किया। भाइयों ने कभी विवाह नहीं किया। 4 वर्ष के अंतर से जन्मे दोनों भाई अपने अपने काम में समर्पित थे। विल्बर ने संवाददाताओं को बताया कि उनके पास पत्नी और हवाई जहाज दोनों के लिए समय नहीं था। राइट बंधुओं ने एक साथ केवल एक बार उड़ान भरी। ऑरविल और विल्बर ने अपने पिता से वादा किया था, जिन्हें डर था कि वे दोनों बेटे हवाई जहाज दुर्घटना में खो देंगे, वे कभी भी साथ में उड़ान नहीं भरेंगे। हालांकि पिता ने 25 मई 1910 को एक अपवाद बनाया और भाइयों को डेटन के पास 6 मिनट की उड़ान साझा करने की अनुमति दी, जिसमें ऑनरविल पायलट थे और विल्बर यात्री थे। उतरने के बाद ऑनरविल अपने 82 वर्षीय पिता को अपनी पहली और एकमात्र उड़ान पर ले गए। जैसे ही ऑनरविल ने ऊंचाई हासिल की, उनके उत्साहित पिता चिल्लाए, ऊपर ऑनरविल, ऊपर। पहले दिन उड़ान भरने के बाद 1913 का राइट फ्लायर विमान फिर कभी नहीं उड़ा। 17 दिसंबर 1903 को भाइयों ने राइट फ्लायर में 4 उड़ानें भरी और जब ऑरविल और विल्बर अंतिम उड़ान पर चर्चा कर रहे थे तो अचानक तेज हवा के झोंके ने विमान को जकड़ लिया और उसे कई बार पलटा। विमान की पसलियों, मोटर और चेन गाइड को इतना भारी नुकसान पहुंचा कि उसे ठीक करना नामुमकिन था। राइट फ्लायर को वापस डेटन ले जाया गया और फिर कभी उड़ान नहीं भरी। ऑनरविल पहली घातक विमानन दुर्घटना में शामिल था। 1903 में अपनी सफलता के बाद राइट बंधुओं ने अपने विमान विकास को जारी रखा। उन्होंने अपने 2 यात्री राइट मिलिट्री फ्लायर को अमेरिकी सेना को बेचा, जिसके लिए एक प्रदर्शन की आवश्यकता थी। 17 सितंबर 1908 को ऑरविल ने फोर्ट मायर, वर्जीनिया में एक प्रदर्शन उड़ान के लिए उड़ान भरी, जिसमें सेना सिग्नल कोर के लेफ्टिनेंट थॉमस सेल्फ्रिज एक यात्री के रूप में थे। उड़ान के कुछ ही मिनटों बाद प्रोपेलर अचानक टूट गया, विमान नियंत्रण से बाहर हो गया और पूरी गति से जमीन पर जा गिरा।
बचाव कर्मियों ने मलबे से बेहोश सेल्फ्रिज को निकाला और लेफ्टिनेंट की कुछ घंटों बाद मृत्यु हो गई। एक पैर टूटने, 4 टूटी पसलियों और पीठ में चोट लगने के कारण ऑरविल को 6 सप्ताह तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा, जिससे वह अपने जीवन के बाकी समय के लिए अक्षम हो गया। दशकों तक ऑरविल ने स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन को राइट फ्लायर दान करने से इनकार कर दिया। 1903 का राइट फ्लायर स्मिथसोनियन के राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष संग्रहालय में सबसे लोकप्रिय प्रदर्शनों में से एक है, लेकिन दशकों तक ऑनरविले ने राष्ट्रीय संस्थान को विमान दान करने से इनकार कर दिया। 1914 में स्मिथसोनियन ने अपने पूर्व सचिव सैमुअल लैंगली की प्रतिष्ठा को बहाल करने का प्रयास किया, जिनके लैंगली एरोड्रोम के साथ प्रयोग राइट बंधुओं के जमीन छोड़ने से 9 दिन पहले विफल हो गए थे। विमान को बदलकर और फिर यह निष्कर्ष निकालकर कि यह मानवयुक्त उड़ान के लिए सक्षम पहली मशीन थी, गुस्से में ऑनरविले ने 1915 में राइट फ्लायर को विदेश में लंदन साइंस म्यूजियम को उधार दे दिया। उनका मानना था कि यह उड़ने वाली मशीन के इतिहास को सही करने का एकमात्र तरीका है, जिसे स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन द्वारा झूठे और भ्रामक बयानों द्वारा विकृत किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर आप ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।